Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can write us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. We are also providing the study material such as previous year question bank, practice set and quick revision note, that is the combined and individual like 5 branches of home science. So you can contact us for that. Our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Today we will discuss about the nutrition, health and its dimension. न्यूट्रिशन एक अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो अप्लाइड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सिलेबस से आया, किस पार्ट से आया। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही छोटे पॉइंट से, की पॉइंट से, पर उससे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट्स उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कैसे कैसे उसको टैकल करें, कैसे उसको क्लिक करें आंसर, जो भी चीज़ें। तो अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले आप उनको समझने की कोशिश करें। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द साइंस ऑफ फूड, द न्यूट्रिएंट्स एंड द अदर सब्सटेंसेस देयर इन द एक्शन, इंटरैक्शन एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप टू हेल्थ एंड डिजीज़। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को बेसिकली साइंस ऑफ फूड कहा जाता है। मतलब जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनकी साइंस क्या होती है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा उनमें क्या, कौन सा ऐसा एक्शन होता है, कौन सा ऐसा इंटरैक्शन होता है, वो एक दूसरे से कैसे बैलेंस करते हैं हेल्थ और डिजीज़ में। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है, कहीं ना कहीं इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बेसिकली फूड के बारे में स्टडी करना, फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करना, उससे रिलेटेड जो भी एक्शन, इंटरैक्शन और ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ना ही कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन कहलाता है। अब दूसरा टर्म आता है, दैट इज़ द फूड। फूड क्या होता है? द एडिबल स्टफ प्रोवाइड अस विथ न्यूट्रिएंट, इट टर्म एज अ फूड। अब फूड क्या होता है? वो जिसे हम खा सकते हैं, एडिबल स्टफ। एडिबल मतलब जिसे आप खा सकते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें जिनको हम खा सकते हैं और जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बेसिकली हम उसको फूड कहते हैं। फूड इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग, फ्लैश फूड्स, फैट्स एंड शुगर। अब अगर आप इसको कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो फूड क्या, कौन सी चीज़ें हैं? जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, दूध हो गया, अंडे हो गए, और जो लोग नॉनवेज से फ्लैश फूड हो गया। और अगर हम फैट्स की बात करें तो जैसे घी हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं ऑयल की। शुगर्स हो गए, मिठाई हो गई, चीनी हो गई, और भी कई ऐसे गुड़, शक्कर, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे क्या है, नॉर्मल ह्यूमन्स के लिए ये एडिबल स्टफ़ है। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। इवन कोई भी ऐसा स्टफ़ जिसको हम एडिबल कह सकते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ फूड। अब हमने बात कर ली कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिशन और फूड की बात कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। Nutrients are the constituent in food that must be supplied the body suitable amount. These includes protein, fats, carbohydrates, minerals, water and vitamins. Nutrients क्या होते हैं? जो बॉडी को क्या कहता है, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन क्या, जिससे हमें फूड मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एक पावर मिलता है, स्टैमिना मिलता है, जिसके थ्रू बॉडी जो है वो डेली टू डेली लाइफ में वर्क करती है। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर एंड विटामिन्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिकली अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं।
अब हम बात करेंगे हेल्थ, क्योंकि हेल्थ भी जब हम डाइट थेरेपी की बात करते हैं या हम न्यूट्रिशन साइंस की भी बात करते हैं तो उसमें भी कई बार ऐसा टर्म आता है कि हेल्थ क्या होती है। और प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसी डेफिनेशंस भी पूछी गई हैं डायरेक्टली कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होती है। तो जो WHO दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिजीज़ेस के लिए और ह्यूमन बेटरमेंट के लिए, लाइफ के लिए वर्क करती है। तो बेसिकली WHO के अकॉर्डिंग जो कि उन्होंने 1948 में एक डेफिनेशन दी थी कि क्या होती है। WHO का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने हेल्थ को कैसे डिस्क्राइब किया था, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। इसका मतलब हेल्थ को जब हम बात करते हैं तो कोई, जैसे नॉर्मल टर्म्स में लोग ये समझते हैं अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी तरह से बीमार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वो पर्सन फिट है। नहीं, WHO ये कहता है कि अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली वेल बीइंग है, साथ ही साथ उसके पास कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फर्मिटी नहीं है, तब उस कंडीशन में उसको हम हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ बीमारी नहीं है लेकिन वो फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं वो परेशान है या सोशल वेलबींग उसका सही नहीं है, तो दैट इज़ नॉट कंसीडर एज अ गुड हेल्थ, या उसको एक अच्छी हेल्थ नहीं कहेंगे। तो दिस इज़ द की पॉइंट फ्रॉम द WHO जो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताई है। और इस क्वेश्चन से, इस डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। और स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू WHO की ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी इज कॉल्ड एज अ हेल्थ। ना, अब अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ के कई डायमेंशंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी बताया आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। हेल्थ के डायमेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन जैसे कि नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि किसी के बॉडी का जो ऊपरी पार्ट होता है उसके बारे में, जिसे हम देखते हैं, जिसके बारे में हम, जिसको हम देख के जज कर सकते हैं, उसके बारे में, वो एक हेल्थ का डायमेंशन है। तो इट इज़ द ईजिएस्ट अंडरस्टैंड दैट द स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ इम्प्लीमेंट्स द नोशन ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग। अगर आपकी बॉडी परफेक्ट फंक्शनिंग करती है तो दैट इज अंडर कम एज अ फिजिकल डायमेंशन। अब फिजिकल डायमेंशन में फिजिकल परफेक्ट फंक्शनिंग हम किसको कहेंगे कि जैसे किसी का कॉम्प्लेक्शन, क्लियर स्किन, ब्राइट आइज, लस्टरस हेयर विद बॉडी वेल cloth with firm flesh, not too fat, sweat, breath, good appetite, sound sleep, regular activity, bowels and bladder, smooth, easy, coordinated bodily movement. सी, यहाँ पे फिजिकल डायमेंशन का मतलब ये नहीं है कि कोई सुंदर दिखता है या खराब दिखता है, चूँकि जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बात करी है कि कॉम्प्लेक्शन, तो इट इज़ ए गुड कॉम्प्लेक्शन, ए क्लियर स्किन, लाइक मीन्स कि अगर कोई पर्सन अच्छा खाना खाता है, रिच न्यूट्रिएंट्स खाता है, तो उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी अच्छे से ब्राइट करती है, शाइन रहता है। जैसे कई बार ऐसी बात होती है कि स्किन ग्लोइंग फूड्स कौन से होते हैं, या स्किन को कैसे जो एंटी एजिंग चीज़ें होती हैं उसको कैसे अपन क्या खा के उसको कॉम्बैक कर सकते हैं। तो ये एक जो परफेक्शन होता है, उस परफेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो आपका जो इंटरनल स्टेटस है, जब उससे आपका बॉडी मेंटेन रहेगा तो आपकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है बॉडी की, वो कहीं ना कहीं फिट एंड फाइन रहेगी। तो जैसे कुछ लोग ऐसा है जो अच्छा खाना भी खाते हैं, योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो दे आर वेरी फिट एंड फाइन पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल डायमेंशन में कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ साथ उनकी जो ब्रेथ है, किसी को फाउल ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, किसी को एपेटाइट की प्रॉब्लम होती है, कोई अच्छे से खाना नहीं खा पाता है, थोड़ा बहुत खाना खा रहा है। ऐसा बहुत बच्चों में देखा गया है कि बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं, जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते, उनको फास्ट फूड, जंक फूड खाने का होता है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि उनका जो एपेटाइट है, उनका जो बॉवेल एक्टिविटी है, ब्लैडर एक्टिविटी है, और भी जो उनके बॉडी के जो मूवमेंट्स है, अगर वो सारी चीज़ें फिट एंड फाइन है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिजिकल डायमेंशन में कंसीडर की जाती है, तो दिस इज कम अंडर एज अ फिजिकल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। तो अगर आप फिजिकल डायमेंशन की फिट और उसकी बात करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, दैट इज कम एज अ फिजिकल डायमेंशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेंटल डायमेंशन।
फिजिकल एंड मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। डेफिनेटली जब आप फिजिकल डायमेंशन की बात करें और मेंटल डायमेंशन की बात करें तो बोथ आर इंटर रिलेटेड, बिकॉज अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे देन यू विल बी कम टू द मेंटली फिट। अदरवाइज अगर आप फिजिकली ही नहीं फिट है तो कहीं ना कहीं अगर आप बीमार हैं सपोज दैट, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका मेंटल डायमेंशन है वो भी डिस्टर्ब रहेगा। तो दिस इज कम अंडर एज अ मेंटल डायमेंशन। इट इज़ नॉट द मेयर absence ऑफ मेंटल इलनेस, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द किसी को कोई मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंसीडर करते हैं। गुड मेंटल हेल्थ इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द मेनी वेरिड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। पुअर मेंटल हेल्थ अफेक्ट द फिजिकल वेल बींग ऑल्सो वाइस वर्सा। अब अगर आपकी मेंटल डायमेंशन आपका अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सोशली आप वेल बींग नहीं है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होगी। सपोज दैट कि अगर कोई पर्सन टेंशन में है, किसी को कोई डिप्रेशन में है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अच्छे से खाना नहीं खाएगा, वो लोगों के साथ कहीं ना कहीं मिलेगा जुलेगा नहीं, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल डायमेंशन है वो भी डिस्टर्ब होता जाएगा। Psychological factors are considered to play a major role in disorders such as hypertension, पेप्टिक अल्सर एंड अस्थमा। मेंटल डायमेंशन जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये जो डिजीजेस हैं पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड पेप्टिक अल्सर दो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस से बहुत कोरिलेटेड होती हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, तो उस केसेस में उसके जो हाइपरटेंशन है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से WHO ने अपनी डेफिनेशन में बात समझाई है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेल बींग। तो इस वजह से इस टॉपिक के अकॉर्डिंग दैट इज़ द मेंटल डायमेंशन, जिसमें आपको अपने मेंटली एक्सपीरियंस, आपका जो ब्रेन है उसके भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेंटल डायमेंशन के अंदर आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल डायमेंशन। सोशल चूँकि बहुत नाम से क्लियर हो रहा है कि जो आप सोसाइटी में रहते हैं, दैट इज कम एज अंडर द सोशल डायमेंशन। सोशल वेल बींग इम्प्लीज द हारमोनी एंड इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल। अब अगर आप किसी के साथ रहते हैं, आपका सोशल डायमेंशन है, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे से सपोज दैट एक फ्रेंड सर्कल ग्रुप है या सोसाइटी का ग्रुप है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ एनीवन इज इन्वॉल्व इन दोज पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ और नॉट। समटाइम्स वी सी दैट कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंडिविजुअली रहना प्रेफर करते हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू मच मोर टू ईच अदर, या दे डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व टू एनीवन एल्स। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। टीनेजर्स में ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टडी प्रेशर और ऐसी सारी चीज़ें। जैसे अभी नेट JRF का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे बच्चे बहुत प्रेशर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात करना बंद कर दिया, सोशल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी, तो कहीं ना कहीं वो उनके ब्रेन पे प्रेशर जाता है, उनके दिमाग पे प्रेशर जाता है, और वो फाइनली बीमार होने लगते हैं। वो डिप्रेशन का या स्ट्रेस का, इस तरह की चीज़ों की तरफ वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए सोशल वेलबींग, सोशल डायमेंशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन किया, सोशल हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रेस, ब्रॉड माइंडनेस, कंसिडरेशंस, थ्रूफुलनेस, सिंपथी टुवर्ड्स अदर। इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर। डेफिनेटली अगर आप सोशल डायमेंशन की बात करेंगे तो ब्रॉड माइंडनेस, कंसिडरेशन, थ्रूफुलनेस एंड सिंपथी टुवर्ड्स अदर, ये जो की पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अगर ब्रॉड माइंड नहीं है, आप चीज़ों को बड़े उस पर नहीं देख सकते, समझ नहीं सकते, बिकॉज नाउ द टाइम इंडिविजुअल हैव देयर ओन राइट व्हाट ही और शी वांट टू डू। तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ें आप अच्छे से समझते नहीं हैं या जानते नहीं। डेफिनेटली समटाइम्स सम थिंग्स आर गोज रॉन्ग और सम थिंग्स आर गोज रॉन्ग। तो लेकिन यहाँ पे आपको एक ब्रॉड माइंड होकर देखने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ कई ऐसी बार होता है जहाँ पे हमें सिंपैथी लोगों से दिखाने की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ एजुकेशन जो होता है, हेल्थ जो होती है, और सोशल सिक्योरिटी, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोशल डायमेंशन को मेंटेन करने के लिए, जो हेल्थ के एक वन ऑफ द डायमेंशन में कंसीडर किया जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल डायमेंशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नाउ इट इज़ द पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना इज़ ऑन द टॉप ऑल्सो इन इंडिया। तो
अब इस सिचुएशन में जब लॉकडाउन है तो सबको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई स्ट्रेस में जा रहा है, लॉट्स ऑफ पीपल सफरिंग एंड लूजिंग देयर जॉब्स, स्टूडेंट्स आर स्टक इन द रूम्स और क्या कहते हैं हॉस्टल्स लाइक दिस। तो अब सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे क्या करें। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि ड्यू टू स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर दिस डायमेंशन ऑफ हेल्थ एज वेल। जैसे कि हम देखते हैं कि अब जो गवर्नमेंट है वो भी स्पिरिचुअल डायमेंशन के ऊपर बात करें। बहुत ऐसे बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि हाउ टू यू कॉम्बैट द स्ट्रेस और डिप्रेशन इन योर डेली लाइफ बिकॉज दिस इज द लॉकडाउन सिचुएशन। एन इंडिविजुअल टू बी एट पीस with himself before he can be at peace with the world। सबसे पहले आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अटेंशन टू मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आर सम वेज टू अटेनिंग द स्पिरिचुअल हेल्थ। जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट द पूजा पाठ एंड ऑल, इट इज़ अबाउट दैट कि आप जो अपने माइंड को है उसको आप शांत कर सकें, एक सही तरीके में आप उसको यूटिलाइज करें, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो सही जगह पे यूज़ हो सके। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द गुड थिंग टू कंट्रोल योर माइंड। और उसके साथ साथ आप बहुत ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जैसा भी कंसीडर करता है वो उस हिसाब से उसको परफॉर्म कर सकता है। तो लाइक दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली भी फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपके स्ट्रेस के लेवल को, आपके डिप्रेशन के लेवल को इंक्रीज करेगा। और प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ दिस इज द वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन भी आज के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि नाउ इन दिस सिचुएशन लॉट्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम जॉब प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है, बहुत सारे लोगों को कंपनीज ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लाइक दिस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आर गोइंग ऑन एज पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अगर हम वोकेशनल डायमेंशन की बात करें तो इस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं अगर आपका वोकेशनल डायमेंशन सही नहीं है, आपका व्यावसायिक, आपका जो जॉब चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस और क्या कहता है डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। द वोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज न्यू डायमेंशन। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डायमेंशन इज एक्सपोज्ड व्हेन इंडिविजुअल इज सडनली लूज देयर जॉब्स और फेस्ड विद द मैंडेटरी रिटायरमेंट। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि दिस इज द ऑल ऑफ द सडन सिचुएशन, नोबडी नोज अबाउट दिस सिचुएशन। किसी को कोई प्री अजम्पशन नहीं था कि व्हाट विल बी गोइंग ऑन और ये क्या चल रहा है, एंड इवन नोबडी नो स्टिल कि ये सिचुएशन कब तक हम फेस करने वाले हैं। इट इज़ जस्ट ऑन गोइंग सिचुएशन, और जो भी चीज़ें हो रही हैं सबके साथ सडनली हो रही हैं। एंड समटाइम्स वी से दैट कि सम ऑफिशियल इशूज़ या सम कंट्रोवर्शियल इशूज़ लोगों को कई बार मैंडेटरी रिटायरमेंट भी लेना पड़ता है। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशन कई बार लोगों को स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, उनको बहुत सोचने लगते हैं। For many individuals, the vocational diamonds may be nearly source of income. Sometimes it is seen that to others, his dimension represent the culmination of the effort of the other dimension as they function together to provide what the individual consider in life success. Sometimes people are thinking that कि vocational dimension is like in his life like success, but ठीक है, sometimes it's happened that कि things are not going right way, तो बहुत सारी problems situations face करनी पड़ती हैं, and just because of that these situations लोग बीमार पड़ने लगते हैं, बहुत सारी problems हो जाती हैं। just people are apart in their way, they don't know that कि what to do, how to manage these things, lots of situations are going on. So in these situations what you have to do, you have to maintain your health, because health is your totally wealth. अगर आपकी health नहीं अच्छी होगी you cannot perform the anything any situation। तो नेट JRF एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वोकेशनल हेल्थ क्या होती है, स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होते हैं, सोशल डायमेंशन क्या होते हैं, मेंटल डायमेंशन क्या होते हैं, एंड फिजिकल डायमेंशन क्या होते हैं। और ये जो सारे डायमेंशन हैं वो सारे डायमेंशन आपके हेल्थ से कैसे को रिलेट कर रहे हैं। फिजिकल डायमेंशन भी कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन कर दिया सारे उसके ऊपर, तो अब ये आपके हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे आपके हेल्थ पे असर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो डेटोरेट हो रही है या आप उसको कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। सूनली वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस MCQ सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से हर चैप्टर वाइज हम MCQ ले आएंगे बहुत जल्दी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं और हम कैसे उसके बारे में उसको टैकल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स, और आर मेल ID that is the SB Scholars Academy @gmail.com. Thank you so much. Keep watching, keep learning.